हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एक हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन जो रियल नंबर चैप्टर में से आता है। वो क्वेश्चन है यूक्लिड्स डिवीजन की माँ, नहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आ गया तो हमारी चांदी ही चांदी है। चांदी ही चांदी क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही महंगे क्वेश्चन में से एक होता है और कुछ नहीं करना, बस इसमें रटने का काम करना है। रट लिया जिसने सही से, उसका ये क्वेश्चन 100% करेक्ट। अब उसके लिए एक छोटा सा पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने बचपन में देखा था। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये होता क्या है, तो अगर आपने मान लो यहाँ पे 117 को 14 से डिवाइड किया है तो 14 8 जा 112, रिमाइंडर क्या आ गया 5। तो ये तो रिमाइंडर होता है, ये हमें पता है। ये चीज़ क्या होती है? क्वेश्चन होती है, ये भी हमें पता है। और यहाँ पे डिविडेंट कौन है? तो यहाँ पे डिविडेंट है 117। ये कौन है? डिविडेंड। और ये कौन है? वेरी गुड, ये है डिवाइजर। तो डिवाइजर एडवाइजर एक ही, और एडवाइजर हमेशा बाहर ही रहता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो समझ में आया डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर किसे कहते हैं। अब देखिए, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होगा कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर और एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस एम प्लस दिस एन। ऐसा करके कुछ बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होगा। तो कुछ नहीं, अंधा आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है? अब देखिए, मान लो इसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 1651 एंड 2032 इसका निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? तो एचसीएफ जैसे हम नॉर्मल तरीके से डिवीजन मेथड से निकालते हैं वैसे निकालेंगे। फिर इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक सबसे पहले बनानी है हमें जेल। उस जेल के अंदर रखना है बड़े वाले नंबर को। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा था? 2032। और छोटा वाला नंबर बाहर रहेगा हमेशा, छोटा भाई बाहर। तो 1651 किससे जाएगा? 1 जा से जाएगा, तो 1 जा 1651। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 381। अब इसके अंदर अब दोबारा जेल में कौन सा नंबर डालते हैं? जो ये वाला नंबर होता है, जो ये वाला। अब ये वाला यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो ये वाला जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ये नंबर लिख लीजिए 1651। अब ये किससे जाएगा? ये जाएगा 4 जा से, तो 1524। बचेगा क्या? 127। अब वापस से ये वाला नंबर क्या होगा? इधर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 381। ये किससे जाएगा? ये 3 जा से जाएगा, 381। और ये गोटी होम हो गई, मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। लास्ट में एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा? 127। ये तो सिंपल एचसीएफ निकालने का तरीका है, पर इसको अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे करेंगे? तो ये जो स्टेप था ना, इसको हम कह देंगे स्टेप 1। यहाँ से यहाँ तक स्टेप 2, यहाँ से यहाँ तक स्टेप 3। तो टोटल कितने स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया है? 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब इन्हीं तीनों स्टेप को सुंदर सुंदर भाषा में हमें लिखना है। अब कैसे लिखोगे? तो मैंने क्यों 2032 को अंदर लिया और क्यों 1651 को बाहर लिया? क्योंकि 2032 बराबर था ना। तो इसी चीज को हम भाषा में लिख देंगे। कैसे? सबसे पहले सुंदर सुंदर सा हम लिखेंगे स्टेप 1। और क्या लिखेंगे? सिंस 2032 इज ग्रेटर देन 1651 वी डिवाइड। अब जो जो हमने किया वो सारी कहानी लिख दो। वी डिवाइड 2032 बाय 1651 टू गेट 1 एज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आया था हमारा? 1 आया था। एंड 381 एज रिमाइंडर। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था? नहीं खत्म हुआ था। तो एक स्टेप में आपने ये लिखा और इस स्टेप के नीचे इनकी इक्वेशन लिख दो। दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड कौन था? 2032 इक्वल्स टू डिवाइजर कौन था? 1651 इंटू क्वेश्चन था 1 प्लस रिमाइंडर था 381। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे? क्या दूसरे स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं खत्म हुआ था? क्योंकि रिमाइंडर क्या है हमारा? 381 आया था और 381 नॉट इक्वल्स टू 0 है। सो फिर से वही वाली कहानी। वी डिवाइड 1651 बाय 381 टू गेट 4 एज क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन क्या आया था? 4। एंड 127 एज रिमाइंडर।
और फिर से वो जो इक्वेशन है ना वो इक्वेशन लिख देंगे। क्या थी इक्वेशन? डिविडेंड यानी कि 1651 है, इस बार डिविडेंड अलग है, इक्वल्स टू 381 इंटू 4 प्लस 127। इसके ऊपर अगर आप ये भी लिख दो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो क्वेश्चन की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में फिर से क्या लिखोगे आप? 127 इक्वल्स टू नॉट जीरो, इसीलिए हम आगे करेंगे। तो फिर से वही कहानी, वी डिवाइड 381 बाय 127 टू गेट 3s क्वेश्चन एंड 0 एज रिमाइंडर। इतनी कहानी लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? द रिमाइंडर इज 0, सो अवर प्रोसीजर स्टॉप्स। रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसीजर क्या हो गया? स्टॉप हो गया। और इसके आगे लिखोगे आप HCF किसका? 1651 का, और 2032 का क्या आया? 127। ये क्वेश्चन खत्म, ये वी आर हैप्पी। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसने क्या बोला है? इसको कुछ एक फॉर्म में भी लिखना है। उस फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? तो इसमें क्या है? 1651 जो है वो किसके बराबर था? 381 इंटू 4 प्लस 127 के था, ये हमने देखा था। अब 127 को इधर ले आओ। ठीक, अब 127 को जब हम इधर लाएंगे तो 127 इक्वल्स टू 1651 माइनस 381 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसे। अब देखो 127 इक्वल्स टू 1651 माइनस, अब जो 381 है, 381 कैसे आया था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, याद है जो हमारी इक्वेशन थी? कौन सी इक्वेशन थी? इक्वल्स टू 381 वाली। तो वो वाली इक्वेशन जो है हम वापस से यहाँ पर कॉपी कर देंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, यानी कि 2032 इंटू 4 प्लस 1651 इंटू 4। ठीक, ये वाली इक्वेशन हमने क्या करी? यहाँ पर जो थी पुट कर दी। अब इसको यहाँ पे पुट करने के बाद जो 127 है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1651 इंटू 5 प्लस 2032 इंटू -4। तो m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी 5, n की वैल्यू हो जाएगी -4। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कौन से स्टेप में होगी? जहाँ पे मैंने 381 इंटू 4 को क्या लिख दिया? 2032 माइनस 161 इंटू 4। ये आया कहाँ से था? तो फर्स्ट इक्वेशन याद है, 2032 इक्वल्स टू 1651 इंटू 1 प्लस 381, यही तो लिखा था हमने। तो अगर 381 को मैं यहाँ ले आऊँ तो 381 जो है किसके बराबर होगा? 2032 माइनस 1651 इंटू 1 के ही तो बराबर होगा। और हमने भी बाद में क्या किया था? यही किया था। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सेम यही चीज़ें छापनी है आपको, और आपके फुल मार्क्स आएंगे। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया है। सो नहीं आया समझ में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।